हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मिस्टीरियस वीडियो में आपका स्वागत है। आपने ताजमहल के बारे में बहुत सुना होगा, जैसे कि शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनाया था और इसलिए इन्हें सिंबल ऑफ लव भी कहते हैं। पर ताजमहल के कुछ ऐसे रहस्य जो शायद ही आप जानते होंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले आप देख सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हजारों टूरिस्ट जो ताजमहल देखने आते हैं वो ये नहीं जानते कि जो वो सामने देख रहे हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाजा है वो नदी के किनारे दूसरी तरफ है। आज ज्यादातर टूरिस्ट ताज को वैसा नहीं देख पाते जैसा कि शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताज तक पहुंचने के लिए नदी ही मुख्य रास्ता थी। ये एक तरह का हाईवे था। बादशाह और उनके शाही मेहमान नाव में बैठकर आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। नदी बढ़ती गए और वो बहुत पहले ही नष्ट हो गया। बादशाह और उनके मेहमान उसी चबूतरे से ताज आया करते थे। आपने कभी काले ताजमहल के बारे में सुना है? दुनिया के 7 अजूबे में से एक अजूबा आगरा का ताजमहल है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनाया था। सफेद ताजमहल के बाद एक काला ताजमहल भी बनाना बाकी था, जिसका जिक्र खुद शाहजहां ने अपनी वसीयत में किया था। दरअसल ये काला ताजमहल शाहजहां ने खुद अपने लिए बनवाने का निर्णय किया था। शाहजहां के वसीयत के मुताबिक काला ताजमहल काले संगमरमर का बना एक मकबरा होना था, जो यूपी के यमुना नदी के दूसरी तरफ मौजूद ताजमहल के ठीक पीछे बनाया जाना था। क्योंकि शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज से बेपनाह मोहब्बत करते थे, इसलिए वो चाहते थे कि उनका भी एक मकबरा बनाया जाए जो ठीक बेगम मुमताज के पास हो। लेकिन ये काला ताजमहल शाहजहां के मृत्यु के बाद ही बनना संभव था। इसका पूरा प्लान भी शाहजहां ने तैयार किया हुआ था। काला ताजमहल शाहजहां की एक आखिरी इच्छा थी जो सिर्फ शाहजहां के बेटे औरंगजेब पूरी कर सकते थे। लेकिन इस काले ताजमहल को शाहजहां के क्रूर बेटे औरंगजेब ने बनने से रोक दिया और शाहजहां का सपना सपना ही बनकर रह गया। आमतौर पर किसी भी बिल्डिंग को नमी वाली जगह से दूर बनाया जाता है, लेकिन मुगल सम्राट शाहजहां ने ताजमहल को खास वास्तुकला की वजह से यमुना नदी के धार पर बनवाया था। दरअसल ताजमहल की नींव में 50 कुएं हैं। इस इमारत का पूरा वजन इन कुओं पर ही टिका हुआ है। ताजमहल के निर्माण के वक्त इन कुओं में आबनूस और महागनी की लकड़ियों के लट्ठे डेल गए थे। कुओं को इस तरह बनाया गया था कि यमुना नदी के पानी से इन्हें नमी मिलती रहे। अंदर की लकड़ियों को जितनी नमी मिलेगी उतनी ही मजबूत रहेगी। इससे ताजमहल की नींव भी मजबूत रहेगी। ताजमहल की सबसे ज्यादा लोकप्रियता इसके निर्माण से जुड़ी अद्भुत प्रेम कहानी की वजह से है। मुमताज का असली नाम अर्जुमंद बनु बेगम था। शाहजहां ने उन्हें मुमताज महल नाम दिया, यानी कि महल का सबसे अनमोल रत्न। 38 साल की उम्र में अपने 14वें संतान को जन्म देते वक्त मुमताज की मृत्यु हो गई। उस वक्त वो बुरहानपुर में थी। अपनी प्रिय बेगम की मृत्यु से बादशाह बेहद दुखी हुए, जैसे उनकी जिंदगी ही तबाह हो गई। आखिर उनकी याद में शाहजहां ने ताज को बनवाने का फरमान जारी किया। पहले मुमताज को बुरहानपुर में ही दफनाया गया। इसके बाद शाहजहां ने ताज को बनवाना शुरू किया। तब बुरहानपुर से मुमताज के शव को निकालकर जहां ताजमहल बन रहा था उसके पास एक बगीचे में दफनाया गया। ताजमहल को तैयार होने में 22 साल लगे। तब तक मुमताज का शव बगीचे में बनाई गई कब्र में ही दफन रहा। बाद में उसे ताजमहल के अंदर मुख्य घुमट के नीचे दफनाया गया। शाहजहां का सारा ध्यान ताज को एक खूबसूरत रूप देने में लगा रहा। इसी बीच शाहजहां के ही बेटे औरंगजेब ने आगरा पर हमला करके अपने पिता को कैद कर लिया। शाहजहां से पूछा गया वो क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी जगह पर कैदी बनाकर रखा जाए जहां से वो सीधे ताज को देख पाए, और उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी गई। कैद में रहते हुए भी शाहजहां हर वक्त ताज को देखते रहते और वही उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। मृत्यु के बाद उन्हें मुमताज के साथ ही ताजमहल में दफनाया गया।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और फिर नीचे दिए गए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए।